नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 अप्रैल से आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं और CBSE बोर्ड की भी परीक्षाएं आपकी मई में स्टार्ट हो गई हैं। तो आपका जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें जितने नेम रिएक्शन आते हैं और नेम रिएक्शन से जो कन्वर्जन होते हैं उस कन्वर्जन को आप कैसे करेंगे, नेम रिएक्शन को कैसे लर्न करेंगे, ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए उसके लिए हम आपको प्रतिदिन आपको कम से कम 3-4 जो नेम रिएक्शन होते हैं उन नेम रिएक्शन को अच्छे से समझाकर और उनके अच्छे एग्जाम्पल को भी हम आपको देते रहेंगे। तो आज जो है ज़्यादा देर ना करते हुए आइए पहला नेम रिएक्शन हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो वीडियो के अंत में हम 2-3 प्रश्न आपको देते हैं करने के लिए। तो यदि आप हमारे 25 मिनट 30 मिनट जो भी हमारा आधा घंटे का वीडियो होता है, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और आपको अगर वो समझ में आता है तो आप लास्ट में जो 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न का आप सही आंसर करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे कि आपका काम होता रहे। अगर वीडियो आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको कम से कम ये होगा कि आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जान जाएंगे और उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2-3 हम लास्ट में देते हैं वो भी आप सॉल्व कर लेंगे और आपके सही होंगे तो निश्चित ही आपको जो है केमिस्ट्री में धीरे धीरे मजबूती मिल जाएगी। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं आज क्या है। और पहला नेम रिएक्शन, आज का वीडियो केवल नेम रिएक्शन पर वीडियो है, नेम रिएक्शन पर वीडियो है और ये वीडियो स्पेशली रूप से क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो IIT JEE के हों, नीट के हों या TGT PGT के बच्चे हों, तो सबके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और 11th और 12th के लिए तो आप रामबाण कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं वो आपके 12th का ही टॉपिक है। तो एक नाम आप सुने होंगे, विलियम संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। तो इस अपक्रिया में क्या बनता है और किससे रिएक्शन होता है और कुछ कंडीशन होते हैं, अगर वो कंडीशन अप्लाई हो जाए तो फिर क्या बनेगा। तो जो विलियमसन संश्लेषण है ये आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का है और इस रिएक्शन से हम ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ईथर के निर्माण में हम विलियमसन संश्लेषण यानी विलियमसन सिंथेसिस का यूज करते हैं। तो ईथर बनाने में विलियमसन सिंथेसिस का यूज करते हैं और इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और एक मेटल एल्कोक्साइड लेते हैं। तो मेटल एल्कोक्साइड में मोस्टली हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड ही लेते हैं। अब इनका रिएक्शन जब आप करेंगे तो इसका रिएक्शन सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सॉल्वेंट में हम कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो एल्किल हैलाइड है और ये सोडियम एल्कोक्साइड है, तो सोडियम एल्कोक्साइड ये है और एल्किल हैलाइड ये है। तो इसमें जो सोडियम एल्कोक्साइड है इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज यानी जो ये एल्कोक्साइड है ये एक न्यूक्लियोफिलिक का काम करता है। ये न्यूक्लियोफिलिक इस R पर यानी एल्किल पर अटैक करेगा और X हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये RO R बन जाएगा और ये NaX बन जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट हम आपको बता दें कि दोनों एल्किल सेम है
तो सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा, और दोनों एल्किल अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, आपके बुक में यहाँ एल्किल पर एक डैश लगा दिया जाता है। डैश का मीन्स ये कि ये एल्किल और ये एल्किल सेम नहीं है, बट यहाँ पर हम डैश वैश नहीं लगाए हैं, लेकिन आपको हम बता दे रहे कि अगर दोनों एल्किल सेम है, बोथ आर एल्किल सेम, देन ईथर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, एंड बोथ आर एल्किल डिफरेंट, तो आपका जो एल्किल ईथर है ये आपका अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ये तो बात हो गई। अब इसमें ये जो हमारा एल्कोक्साइड है जो न्यूक्लियोफाइल का कार्य कर रहा है, इसमें ये देखना है कि ये छोटा हो और ये ज्यादा बड़ा ना हो, तो उस पर जो है रिएक्शन हमारा आगे बढ़ेगा कि जो मेन पॉइंट है उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और आप S11 और S12 रिएक्शन पढ़े होंगे। S11 जो 2 पदों में होता है, S12 1 पदों में होता है। तो ये रिएक्शन एक प्रकार से S12 होता है, इसमें जो है कार्बोकैटायन जल्दी नहीं बनता है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ये आप ले लीजिए। इसके बाद इसका एक एग्जांपल हम आपको कर दें। एग्जांपल जब आप करेंगे तो CH3 CH2 Cl और CH3 CH2O Na, ये आपका हो गया सोडियम इथॉक्साइड, और ये हो गया आपका एथिल क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड और सोडियम इथॉक्साइड ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा कार्बन पर, और ये फ्लोरीन आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये NaCl आपका रिमूव हो गया, और इस CH2 से ये O जुड़ गया, तो आपका हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये आपका जो है डाई एथिल ईथर हो गया, डाई एथिल ईथर इसका कॉमन नेम हो गया। और इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो एक एल्किल ऑक्सीजन के साथ और एक एल्किल एल्किन में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो एल्किल छोटा होता है वो एल्किल हमारा ऑक्सीजन के साथ एल्कोक्सी बना देगा, और जो एल्किल हमारा बड़ा होगा वो हमारा एल्किन में चला जाएगा। यहाँ पर क्या है, दोनों एल्किल सेम है, तो यहाँ पर दोनों एल्किल सेम है, तो कोई भी एल्किल आप ऑक्सीजन के साथ ले लीजिए। तो इसमें 2 कार्बन है, इथॉक्सी हो जाएगा और ये इथेन हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नाम जो होगा वो आपका हो जाएगा इथॉक्सी और इथेन। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया एक विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जिसमें ईथर का फॉर्मेशन करते हैं और एक एल्किल हैलाइड एक सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। अब जहां पर इंपॉर्टेंट वाली बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो मेन पॉइंट है ऐसे रिएक्शन में जो पेपर में आ जाता है कि क्या बनना चाहिए, तो एक हम टर्सरी ब्रोमाइड या टर्सरी क्लोराइड लेते हैं और CH3O Na लेते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड। ये आपका सोडियम मेथॉक्साइड है, और ये आपका टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है और ये सोडियम मेथॉक्साइड है। अब यदि आप ये सोच रहे होंगे कि ये निगेटिव इस कार्बन पर रिएक्ट करेगा और ब्रोमीन निकलेगा, तो आप यही प्रोडक्ट बनाएंगे, आप जो है यही प्रोडक्ट बना देंगे। तो जब ये प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। अगर आपके मन में ये प्रोडक्ट चल रहा है तो ये प्रोडक्ट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रीजन ये है, ये जो हमारा मेथॉक्साइड है ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा,
तो इस कार्बन पर रिएक्शन हो नहीं पाता, क्योंकि ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3rd डिग्री का कार्बन होता है। तो यहाँ पर ये मिथाइल है और यहाँ पर काफी हिंड्रेंस होता है, ये बल्कि ग्रुप होने के कारण ये मेथॉक्साइड इस कार्बन पर रिएक्ट नहीं कर पाएगा और ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे नो प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। और अगर आप विलियमसन संश्लेषण में केवल इतना ही पढ़ रहे हैं कि एक एल्किल हैलाइड हो और हमारा सोडियम मेथॉक्साइड हो, उसका रिएक्शन करा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, बट यहाँ ईथर नहीं बनेगा। इस पर आप ध्यान दीजिएगा और आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये टर्सरी अगर हमारा कोई ब्यूटिल हैलाइड है तो वहां पर ये सोडियम मेथॉक्साइड हो इनका रिएक्शन नहीं होगा। तो फिर होगा क्या वो देखते हैं। अब देखिए ऑर्गेनिक में हमें दोनों प्रोसेस पता होना चाहिए, क्या गलत है और क्यों गलत है। सही है तो क्यों सही है, जब ये पूरी बात हम क्लियर कर लेंगे तो ऑर्गेनिक में कभी गलती जल्दी नहीं होगी। तो ये आपका हो गया सोडियम मेथॉक्साइड और ये हमारा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो भी हमने बनाया था। अब आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है ये इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है 3-3। तो होगा क्या कि ये निगेटिव चार्ज इस H को ले लेगा, ये निगेटिव चार्ज इस H को ले लेगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तब ये ब्रोमीन निकलेगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट की बात अगर करें तो CH3O से H जुड़ गया, यहाँ पर आपको मेथिल अल्कोहल मिल गया और ये Br जब निकलेगा तो वो NaBr के साथ जाएगा, NaBr के साथ जाएगा। और यहाँ पे जो हमको मिला है CH3C और C से ये CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2। तो ये अगर देखा जाए तो इसका यूपीसी नाम क्या होगा 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल जुड़ गया है तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपीन 1। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान देंगे कि जो हमारा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड होगा या टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड होगा वहां पर कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड होगा तो वो डायरेक्ट हमारा ईथर ना बन पाएगा, बल्कि वहां पर हमारा ये प्रोपीन बन जाएगा और जो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्कोक्साइड होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से नेम रिएक्शन है हमारे पास, टोटल 76 नेम रिएक्शन है जो 12th लेवल के हैं, जो पीजीटी में, टीजीटी में और इंटर के बोर्ड परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे नेम रिएक्शन को देखने के लिए जरूर शेयर कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और ना अच्छा लगे तो मत शेयर करिए। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। इसके बाद एक हम नए रिएक्शन की तरफ चलते हैं, इसी का ही एग्जांपल होगा। तो इसका एग्जांपल अब कैसा होगा, CH3O और Na और यहाँ पर CH3CH2Br, यहाँ पर हमने कहानी पलट दी है, यहाँ पर हमने सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया है, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। एक बात और हम आप लोगों को बता दें, यदि आप ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक पे कमांड करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए आईपीसी नॉमेनक्लेचर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं 12th लेवल पर बच्चे क्या करते हैं, कार्बन है, कार्बन से 3 मेथिल जुड़ा है, सोडियम जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, फलाना ढिमाका जुड़ा है, तो ऐसे वो पढ़ते हैं। तो ऐसे आप ऑर्गेनिक में कुछ नहीं कर सकते। तो सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो ऑर्गेनिक को स्ट्रांग बनाने के लिए आईपीसी नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें रिएक्शन में केवल कॉन्सेप्ट मालूम हो, थ्योरी मालूम हो, कंडीशन मालूम हो तो हम अपने नॉमेनक्लेचर के हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन जब आप फार्मूला भी रटेंगे तब तो कहानी हो चुकी। जैसे मैथ में गुणा भाग करने के लिए टेबल की जरूरत होती है। अगर टेबल बच्चे को ना याद हो तो 10 टीचर मिल जाए तब भी उस बच्चे को गुणा भाग नहीं सिखा पाएंगे। क्यों? उसको टेबल ही नहीं मालूम है। तो हम तो बहुत छोटी चीज है। तो आपको अगर ऑर्गेनिक पर कमेंट करना है तो आप कम से कम आईपीसी नॉमेनक्लेचर को एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार करिए। यहाँ देखिए हमने कहानी पलट दी है। यहाँ सोडियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड है और एल्किल हैलाइड हमारा छोटा है। अब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आप देखिए। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑलरेडी बड़ा है, यहाँ समस्या उतनी गंभीर नहीं होगी। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ रिएक्ट करेगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो ये NaBr आपका अलग प्रोडक्ट हो गया और ये टर्सरी जो हमारा ब्यूटॉक्साइड था, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से ये हमारा एथिल जुड़ जाएगा। तो ये प्रोसेस पॉसिबल है। लेकिन जब एल्किल हैलाइड हमारा टर्सरी होगा तब रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर जो सोडियम एल्कोक्साइड था, एल्कोक्साइड वाला भाग था, वो उस कार्बन पर अटैक करता था जहां पर हाइड्रोजन जुड़ा होता था। तो वहां पर मेथिल जो होते थे वो जुड़ने नहीं देते थे, रिपल्सन करते थे। तो इसलिए वो बाहर से ही हाइड्रोजन लेके मिथिल का एल्कोहल बना लेता है। लेकिन यहाँ अगर कंडीशन ये हो तो यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो ये आपका जो रिएक्शन है ये आपके यूपी बोर्ड में भी है और सीबीएसई बोर्ड के भी बुक में ये रिएक्शन दिया गया है। लेकिन लोग ऊपर से ही विलियमसन को पढ़ लेते हैं तो वहां समस्या हो जाती है। तो ये नेम रिएक्शन आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम एक नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये आपका एमीन चैप्टर का रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन को लोग बहुत रटते हैं, बहुत परेशान होते हैं, लेकिन हम आपको बहुत सरल तरीके से बता देंगे कि रिएक्शन भी सरल तरीके से पढ़ी जा सकती है। तो जो हाफमैन ब्रोमोमाइड होता है, ये रिएक्शन क्यों यूज की जाती है? क्योंकि प्राइमरी एमीन अगर हमें बनाना हो, प्राइमरी एमीन अगर हमें बनाना हो तो हम हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। और इसी में एक है आपका जो थैलेमाइड गैब्रियल रिएक्शन होता है इसी चैप्टर का। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली आज बात करेंगे हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का। तो ये रिएक्शन यूज फॉर प्राइमरी एमीन। इसमें क्या होता है हम आपको बता दें। इसमें एक एमाइड ग्रुप होता है। क्या होता है? एमाइड ग्रुप। और एमाइड ग्रुप को जो है हम कन्वर्ट करते हैं एमीन ग्रुप में। इतना सीधी सी बात है और कुछ नहीं है। जो हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है इसमें एमाइड ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं एमीन ग्रुप में। अच्छा, एमीन ग्रुप का फार्मूला क्या है? NH2 और एमाइड ग्रुप का फार्मूला है CONH2। ठीक है, तो ये एमाइड ग्रुप है और ये हमारा एमीन ग्रुप है। एमाइड ग्रुप को एमीन ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हमें हैलोजन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? हैलोजन में स्पेशली हम ब्रोमीन ही लेते हैं। तो इस ब्रोमीन का जो यूज होता है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक का ये काम करता है और इनका जो लोन पेयर होता है ये इन पे रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर हम आपको मैकेनिज्म नहीं बताएंगे क्योंकि मैकेनिज्म आपको पेपर नहीं सॉल्व करना है, लेकिन ये क्लियर करना कि हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में होता क्या है। हम इसकी मैकेनिज्म अगले वीडियो में देंगे जब हम GIC PGT की मेंस की वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर ब्रोमाइड लेंगे और कोई बेस ले लेंगे। तो बेस में आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो अगर KOH लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा और NaOH लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्षारो भी है।
बस ये है कि अगर ये 100% अच्छे हैं तो ये 90% अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी चार आप ले सकते हैं। ये एमाइड ग्रुप है, ये एमीन ग्रुप हमें बनाना है और यहाँ पर कोई एल्किल जरूर होगा, ठीक है। तो ये एल्किल है और ये एल्किल यहीं पर रहेगा, ठीक है। ये इसका फार्मूला RCONH2 और एमीन का फार्मूला हो गया RNH2। आपको पता चल गया होगा कि इस CO को निकालना है, इस CO को निकालना है। तो ये CO का लॉस होना ही डिग्रेडेशन कहलाता है। एमाइड ग्रुप से एमीन ग्रुप बनाने में ये जो CO का लॉस होता है इसी को हम बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन, CO का लॉस हो जाना, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके कुछ हम एग्जांपल अभी कर देंगे, पेपर में कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम क्लियर कर देंगे। तो ये आपका हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में एमाइड ग्रुप कन्वर्ट इन एमीन ग्रुप वाया ब्रोमीन प्लस बेस, इसमें से CO लॉस हो जाएगा और RNH2 ही जुड़ेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसका एक एग्जांपल कैसे पेपर में पूछा जाता है वो हम बताते हैं। पेपर में ये पूछा जा सकता है कि प्रोपेनेमाइड टू इथेनामीन आप कैसे बनाएंगे? प्रोपेनेमाइड से इथेनामाइन आप कैसे बनाएंगे? तो प्रोपेनेमाइड का फार्मूला हो जाएगा CH3CH2CONH2, ये आपका होगा प्रोपेनेमाइड। अब क्या है कि अगर आपको आईपीसी अच्छी आती है तो आपको पता चल गया होगा कि ये प्रोपेनेमाइड है और ये आपका इथेनामीन है। तो CH3CH2NH2 तो प्रोपेनेमाइड से अगर हम इथेनामीन बना दें तो आप देख रहे होंगे कि इनका जो फार्मूला है सब कुछ हमें वही मिल रहा है कि यहाँ एमाइड ग्रुप है और यहाँ एमीन ग्रुप है और इस CO का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम Br2 ले लेंगे और फिर 4KOH ले लेंगे। अच्छा, और प्रोडक्ट क्या बनता है? K2CO3 बन जाएगा और KBr बन जाएगा 2KBr और वाटर भी बनता है तो 4OH जो हमारे हैं ये आपके 2H2O बन जाएंगे। तो ये निकलने वाले प्रोडक्ट होते हैं और ये आपके दोनों रिएक्ट करने वाले होते हैं। तो हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो एमाइड ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप से हम एमीन ग्रुप बनाते हैं और एमाइड ग्रुप का जो CO होता है वो कार्बोनेट के रूप में निकलता है। तो इस प्रकार से हम ऐसे नेम रिएक्शन को पढ़ते रहेंगे और इसके बाद हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का यूज जो है किस प्रकार के एमीन बनाने में किया जाता है वो एक क्वेश्चन है, वो आप लोग अभी हम आपको दे रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद यदि आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आए होंगे तो आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे। हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया में बनता है तो A, B, C और D। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन और प्राथमिक एमीन और सदी। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दें तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एमीन और ये हो जाएगा आपका टर्सरी एमीन और ये हो जाएगा
प्राइमरी एमीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे, क्योंकि हमने आपको हाफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन समझा दिया है। तो इसमें किस प्रकार का एमीन का फॉर्मेशन होता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर शेयर करिए। और अगले दिनों में अब हम प्रतिदिन आपको 2-4 नेम रिएक्शन ऐसे देते रहेंगे, जिससे कि आपके कम से कम 15 दिनों में जो भी हमारे नेम रिएक्शन है वो आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।